अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप लोगों ने अपने स्क्रिप्ट्स का पूछा था उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें। इन केस के किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद हो या फिर कोई खतरा मौजूद हो तो वो लेवल्स के साथ आप उसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो मैनेज कर सकें। तो जो पहला स्क्रिप्ट है जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था वो है PRL। तो ये PRL का मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारा जो है वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। 20 रुपये 19 पैसे का हमारा इसके अंदर टारगेट था। तो जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले वीडियोस बनाई थी और उसमें आप लोगों को बाई कॉल दी थी। पहले बाई कॉल थी हमारी इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने दी थी जो कि 2 मंथ पहले मैंने ये रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर बनाई थी। तो उस वक्त जो है PRL की प्राइस जो है वो इस लेवल के ऊपर थी जो कि 12 रुपये 94 पैसे की थी। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब ये अपनी रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए बाइंग का जो है वो एक जोन बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन कैंडल्स के अंदर इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ है जो कि 13 रुपये के लगभग बनता है। तो उसका हमने टारगेट जो इसके अंदर रखा था वो हमारा था 15 रुपये 63 पैसे का। तो फिर जब 15 रुपये 63 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस आई थी तो उस वक्त भी मैंने इसकी दूसरी वीडियो बनाई थी। तो वो हमारे पास ये है, ये भी ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले की है। तो उस वक्त मैंने ये 15 रुपये 63 पैसे के ऊपर इसकी वीडियो बनाई थी कि अब इसने जो है अपना एक डबल बॉटम पैटर्न है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा अभी करंट 15 रुपये 63 पैसे की बजाय नेक्स्ट टारगेट हमारा 20 रुपये 19 पैसे का होगा। तो ये दो मैंने स्ट्रेट अवे इसकी बाई कॉल दी थी। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज जो है वो कैलकुलेट करें तो हमारा इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट जो है वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमारा 55% का इसके अंदर प्रॉफिट बनता है जो कि 2 से 3 मंथ लगे हैं इस टारगेट को अचीव होने के। तो ये लास्ट 2 से 3 मंथ आपने देखा होगा कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया है। लेकिन ये है कि मार्केट में काफ़ी जो है साइडवेज रह गया है और प्रेशर भी मार्केट में आता रहा। जहाँ हम मार्केट के अंदर इमरान खान की हुकूमत गई है उसकी न्यूज़ भी थी और दूसरा ये अभी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है मुल्क की वो सब कुछ फैक्टर्स थे। लेकिन देखें जब मार्केट ने हमें टेक्निकल्स के ऊपर इंडिकेशन दे दी थी तो उस वक्त जो है इसके अंदर कॉरपोरेट सेक्टर ने अपनी बाइंग जो है कर ली थी और मज़ीद करना स्टार्ट की हुई थी। तो जब टेक्निकल्स के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है और हम एक राइट टाइम के ऊपर एंट्री कर लें तो फिर मार्केट को जो है ना तो फंडामेंटल्स इतना जो है वो शेक करते हैं और ना ही कोई न्यूज़ इसको शेक करती है। तो इसी तरह जब ये आपने टेक्निकल्स के ऊपर इसने अपना एक अप ट्रेंड का आगाज़ कर लिया था तो मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात थे वो तो ऐसा अच्छे नहीं थे और न्यूज़ भी जो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ सिचुएशन होने के बावजूद जहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं तो वहाँ पे इसने हमें तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर 55 से 60% का जो है गेन दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अचीवमेंट है। तो ये जो आप लोगों के साथ मैंने फ्री ऑफ कास्ट ये सिग्नल आप लोगों के साथ बाइंग के लिए शेयर किया था। तो देखें आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कास्ट बाइंग सेलिंग के सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ और भी आप लोगों के साथ एनालिसिस करता रहता हूँ शेयर। तो ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके अंदर मेहनत लगती है वीडियोज़ वगैरह बनाने में और एनालिसिस करने में। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे अप्रिशिएशन मिलती है और न्यू वीडियो बनाने का जो दिल करता है कि लोगों को पसंद आ रही है तो एक न्यू वीडियो बनाई जाए। तो जहाँ लेकिन अगर आप लोग लाइक वगैरह नहीं करेंगे, दोस्तों वगैरह के साथ इसको शेयर नहीं करते तो फिर उससे ऐसा फ़ील होता है कि आप लोगों को शायद वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अप्रिशिएट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो पूछा करें और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं मेरा किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है नेटसोल। नेटसोल के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था। तो नेटसोल की अगर मैं बात करूं तो देखें ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रहा है जिसकी सपोर्ट हमारे पास 79.62 की है और रेजिस्टेंस 108.55 की है। तो इसी जोन के अंदर ये काफ़ी अरसे से मूव कर रहा है जहाँ पे इसने 2 दफ़ा ये 108 रुपये से रेजिस्टेंस ली है। फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम यहाँ से। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम यहाँ से और थर्ड टाइम यहाँ से। तो ये वाला जोन है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। देखिए अगर आप लोगों ने इसके अंदर सेफ़ एंट्री करनी है और बाइंग करनी है तो आप लोग वेट करें 108 से 110 को ये ब्रेक करके ऊपर निकले तो आप उस वक्त इसके अंदर बाइंग करें। तो दूसरा लेवल हमारे पास बाइंग का होगा जो कि 79 यानी 80 रुपये के पास होगा। तो ये दूसरा लेवल होगा हमारा अगर ये इसी जोन के अंदर रहता है। तो अगर आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है 79 रुपीज़ के ऊपर तो ये आपका बाइंग लेवल होगा और स्टॉप लॉस भी आपने इसके थोड़ा सा नीचे रख लेना है क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे ये गिर सकता है।
तो अगर ये 108 रुपये को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये जिन्होंने ये नीचे से बाई किया हुआ उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा 108 का। लेकिन ये अगर 108 को ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं और वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों ने इसको दोबारा से बाई करना है और इसके अंदर आप लोगों को एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ गेन मिल सकता है। तो करंटली इसकी जो रेंज है वो 80 रुपये से लेकर 108 रुपये के दरमियान है। तो इसी जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस में मिले तो वहाँ पे सेल करें और सपोर्ट के ऊपर इसको बाय करें। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PSO। तो PSO के ऊपर PSO में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट एक अचीव हुआ है। इसकी भी मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो थी हमारी ये वाली जो 2 वीक मैंने पहले बनाई है वीडियो। तो इसके अंदर मैंने इसको फंडामेंटल्स के ऊपर भी डिस्कस किया था और टेक्निकल्स के ऊपर भी थोड़ी इसकी डिस्कशन की थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो लगभग थी 163 रुपये के ऊपर। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 174.50 की होगी। ये चार्ट उसी वक्त का ड्रा हुआ है। तो उसके बाद जो है इसने अपना वो टारगेट जो है वो अचीव किया है। तो वो आलमोस्ट परसेंटेज में हमारी 6-7% का गेन बनता है जो कि इसने ये प्रीवियस 2 वीक के अंदर दिया है। तो ये भी एक अच्छा खासा गेन है। तो इसके अंदर ये था हमारे पास टारगेट जो स्विंग ट्रेड्स वगैरह या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। तो बाकी इसको मैंने लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए एडवाइस किया था। तो वो देखें, अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया तो आपको नीचे जहाँ पे मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी किया तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर रखना है। तो ये शॉर्ट टर्म की इसके अंदर जो प्रेशर वगैरह आएगा उससे आपने घबराना नहीं है। आपने जहाँ पे ये आपको डिप पे मिलता जाए इसको लेते जाएं और जो है अपना एवरेज डाउन करते रहें। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ISL को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। तो जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 70 रुपये के ऊपर और इसका टारगेट डाउन साइड के ऊपर बनता था 42 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी अरसे से फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये टारगेट की तरफ आने से पहले ये दोबारा से एक साइडवेज जोन के अंदर चला गया है। ये कंसोलिडेट कर रहा है जिसकी ये हमारे पास नीचे सपोर्ट लाइन है। जब ये 50 रुपये के लगभग लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये हमारा जो टारगेट इस फ्लैग पैटर्न का बनता है 42 रुपीज़ के लगभग, तो ये टारगेट उसको अचीव करेगा। तो अभी करंटली इसके पास जो सपोर्ट आएगी आने वाले दिनों में वो 50 रुपये के लगभग होगी और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 63 रुपीज़ की होगी। तो अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो आप लोगों ने 63-64 का लेवल वेट करना है। इसको ये ब्रेक करे, वॉल्यूम सपोर्ट करें तो फिर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, आप लोगों को इसके अंदर बाइंग जो है वो मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ANL एसगार्ड 9 लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये अपने एक लेवल 10 रुपये 22 पैसे से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ली थी, अभी इसने सेकंड टाइम यहाँ से ली और थर्ड टाइम भी इसने कल की कैंडल के अंदर भी इस लेवल से सपोर्ट ली है। लेकिन चूँकि इसने यहाँ के ऊपर अपना ब्रेकडाउन किया हुआ है 11.35 के ऊपर, तो इसका जो टारगेट डाउन साइड के ऊपर बनता है फर्स्ट टारगेट वो 8 रुपये और 80 पैसे का बनता है। तो जैसे ये अपनी 10 रुपये 22 पैसे की सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये 8 रुपये 80 पैसे की तरफ जो है वो नीचे जा सकता है। तो ऊपर अगर हम इसकी बाइंग के लिए बात करें तो बाइंग के लिए आप लोग वेट करें जब तक कि ये अपना प्रीवियस हाई जो है तकरीबन 15 रुपये के लगभग इसके ऊपर ब्रेक करके ना निकल जाए, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो डाउन रहेगा या साइडवेज रहेगा। तो आप इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। सेफ साइड के लिए आप लोग वेट करें कि आपको ये 15 रुपये के ऊपर मिल जाए। तो उस वक्त ये है कि आप जब ले लेंगे तो आप ज़्यादा देर इसके अंदर स्टक नहीं होंगे और आपको जल्दी इसके अंदर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेंड डाउन है, बाइंग में हरगिज़ इसके अंदर भी अभी फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ठट्ठा की अगर बात करें तो ट्रेंड ठट्ठा सीमेंट का भी डाउन चला आ रहा है। तो इसने अपना ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 17 रुपये और 72 पैसे के ऊपर, तो जिसका टारगेट हमारा डाउन साइड के ऊपर 10 रुपये 86 पैसे का बनता है। तो ये इसी टारगेट की तरफ डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। तो एक शख्स ने पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैंने आई थिंक 15-16 रुपये के ऊपर किसी लेवल के ऊपर ख़रीदा हुआ है, उसके अंदर स्टॉक हूँ। तो देखें ये डाउन ट्रेंड का स्क्रिप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग करते नहीं है। अभी आप लोगों ने बाइंग कर लिया है तो इसके अंदर लॉस बुक करने का या फिर ऊपर सेल करके नीचे जो है उतनी क्वांटिटी बाई करके लॉस को मिनिमाइज़ करना, यही 2 ऑप्शन है इसके अंदर। तो बाकी लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर लेके इसको पड़ा रहने दे जब तक आप लोगों की प्राइस वापस ना आए। तो ये है कि डाउन साइड का जब स्क्रिप्ट हो तो इसको बाय ना किया करें। इससे आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट जो एक तो लॉस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और दूसरी जो है इन्वेस्टमेंट अगर आप उस लॉस को बुक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जो स्टक हो जाती है। तो अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए तो वो भी एक किस्म का लॉस ही होता है, क्योंकि
अगर आपके पास वो फ्री कैश पड़ा होगा तो आप किसी ना किसी तरह उसको इन्वेस्ट करके इसके अंदर गेन कर सकते हैं। तो ट्रेंड इसका डाउन है, फ्रेश बाइंग इसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। टारगेट इसका नीचे 10 रुपये 86 पैसे का है। तो अगर जिन लोगों ने ऊपर बेचा हुआ है तो अपनी क्वांटिटी इसको पोर्टफोलियो का हिसाब रखना चाहते हैं तो नीचे 10 रुपये 86 पैसे से इसको बाई बैक कर सकते हैं। तो बाकी हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है BOB बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है। तो एक शख्स ने पूछा था कि इसको मैं किस लेवल के ऊपर बाय करूं, तो बाइंग जो है इसके अंदर मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर कोई बाइंग वगैरह करनी है तो ये अपना एक चैनल जो है इसके अंदर ये मूव कर रहा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लगभग बनेगी, मैं मूविंग एवरेज को देखता हूँ कि मूविंग एवरेज जो है वो हमारा 50 का किस लेवल के ऊपर बनता है। 50 नहीं बल्कि 20 का 5 रुपये 66 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देते हैं और वॉल्यूम्स इसके अंदर आते हैं तो आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए। बाकी ट्रेंड डाउन है, मैं आप लोगों को हरगिज़ इसके अंदर बाइंग जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये ऊपर से आप देख सकते हैं ये इसके जो टारगेट्स वगैरह हैं ये इन्हीं को फॉलो करता आ रहा है। वो ट्रेंड इसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो बाइंग हरगिज़ नहीं करते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर लोग ट्रैप हो रहे होते हैं कि देखें फ़लानी चीज़ की कीमत 20 रुपये थी, अभी 5 रुपये की मेरी है तो मैं खरीद लेता हूं। तो देखें अगर आप 5 रुपये के ऊपर भी खरीदें तो 20 रुपये की आप उम्मीद लगाएं कि आपका पैसा जो है 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। तो लेकिन वही जो कीमत है वो 5 रुपये से 2 रुपये के ऊपर भी आ जाती है, तो आपके पैसे आधे से भी हाफ़ रह जाते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं अब मैं क्या करूँ, अपना लॉस बुक करूँ या फिर इसको पड़ा रहने दूँ। तो ये एक ज़हनी तौर पे कशमकश की बंदा फीलिंग में फंस जाता है। तो उससे बेस्ट यही होता है कि आप लोग जो है डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग किया ही ना करें। तो अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है सरल कंपनी लिमिटेड। तो सरल जो है इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो जो अपनी एक साइडवे जोन इसने बनाया हुआ है 108 रुपये से लेकर 108 की इसकी रेजिस्टेंस है 108.50 की, और नीचे इसकी सपोर्ट जो है वो 100 रुपये की है। तो देखें इसके अंदर आप लोगों ने 100 रुपये की स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो आपने इससे एग्जिट हो जाना है, इससे इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकती है। और ये अगर सेफ़ साइड के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये 108 रुपये 50 पैसे से निकलेगा तो यहाँ पे इसकी डबल बॉटम की फार्मेशन अभी करंटली बन रही है, तो इसका टारगेट जो है 116 रुपये 49 पैसे के लिए एक्सपोज हो जाएगा। तो ट्रेंड इसका डाउन है, तो अभी वेट कर लें कि ये जो है कम से कम 108.50 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाए तो इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सरल के बाद AVN। तो AVN की अगर बात करें तो AVN करंटली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक साइडवेज फार्मेशन जो है उसके अंदर मूव कर रहा है। ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसकी हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे सपोर्ट लाइन है। तो इसके पास जो आने वाले दिनों के अंदर रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास लगभग 80 रुपये के लेवल पे बनेगी, 80 के 80 रुपये के ऊपर, और जो सपोर्ट है हमारे पास वो बनेगी तकरीबन 70 रुपये के ऊपर। तो ये 10 रुपये का मूव है इसके अंदर, तो आप सपोर्ट के ऊपर इसको बाय और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है अगर ये नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक कर जाए जो कि 70 रुपये के लगभग बनेगी तो आप लोगों ने इसको सेल भी कर देना है। अगर शॉर्ट सेल करना चाहें तो शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। फिर ये नीचे क्योंकि ट्रेंड इसका जो है पार्शली साइडवेज है लेकिन है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये इससे मज़ीद नीचे गिर सकता है और आप लोगों को इसके अंदर अच्छे खासे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी अगर आप लोगों ने सेफ़ साइड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने वेट करना है कि इसकी प्राइस जो है वो 84-85 के लगभग जाए, ऊपर वॉल्यूम्स इसको सस्टेन करें तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें। तो ये है कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं होंगे, आपका पैसा फ्रेशली आप एंटर होंगे तो उसके साथ इसकी मूवमेंट जो अप साइड के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को अच्छा खासा गेन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने स्क्रिप्ट काफ़ी हैं आई थिंक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो जिन लोगों के स्क्रिप्ट रह गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने पूछा था, तो उनसे माजरत, उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो लेकिन अगर मज़ीद कोई स्क्रिप्ट वगैरह आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो जब मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के वो स्क्रिप्ट भी जो है डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।